अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफ़त मैम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के जियोग्राफी का चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो स्टार्टिंग में हमें कहा गया है कि सलीमा एक बच्ची हैं जो समर कैंप्स के लिए मनाली जा रही हैं, जो हिमाचल प्रदेश में है। तो जब वो ट्रैवल करती हैं तो वो देखती हैं कि चेंज आ गई होती है वेजिटेशन में और बड़े बड़े पहाड़ देखती हैं। जब वो एक पास से निकलती हैं जिसका नाम रोहतंग पास है, तो इसमें यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश में रोहतंग पास है और जितना जितना ऊपर ऊंचाई पे जाएंगे उतना वेजिटेशन में डिफरेंस आ जाएगी और क्लाइमेट में भी चेंजेस आएगी। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। वो 4 फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप यानी ढलवान और सॉइल। और हमारा जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको भी हम 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है फॉरेस्ट, वो जगह जहाँ पे ठीक ठाक टेम्परेचर होता है और रेनफॉल भी होती है और वहाँ के टेम्परेचर की वजह से घने फॉरेस्ट्स बन जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा ग्रासलैंड्स। ये ऐसे एरियाज़ में बन जाती हैं जहाँ पे रेनफॉल ठीक ठाक होती हैं और श्रब्स वहाँ पर बन जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा न हो। तो चेंज इन वेजिटेशन क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से होता है। ब्राज़ील में फॉरेस्ट्स इतने ज़्यादा घने हैं कि उनको अर्थ के लंग्स कहा जाता है। अब हम फॉरेस्ट्स की किस्में पढ़ते हैं। तो पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये फॉरेस्ट्स इक्वेटर के नज़दीक पाए जाते हैं जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ज़्यादा होती हैं और इसी वजह से ये पूरे साल अपने लीव्स शेड नहीं करते हैं और इसी वजह से इन्हें एवरग्रीन कहा जाता है। ये जो फॉरेस्ट्स होते हैं इनके बीच में ट्रीज़ होते हैं जिनकी वजह से इन फॉरेस्ट्स में दिन के दौरान सनलाइट नहीं पड़ती है। इन फॉरेस्ट्स में रोज़वुड में महागोनी, एम्बोनी पाए जाते हैं। एनाकोंडा जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। ये सांप क्रोकोडाइल के साइज जितने एनिमल खा सकता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स जिनको मॉनसून फॉरेस्ट्स भी कहा जाता है। ये फॉरेस्ट्स इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। गर्मियों के दौरान ये ट्रीज़ यानी लीव्स शेड कर देते हैं ताकि इनके लीव्स से ट्रांसपैरेशन न हो। यहाँ पे साल, टीक, नीम और शीशम पाए जाते हैं और ये ट्रीज फर्नीचर बनाने के काम आते हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए भी ज़रूरत पड़ते हैं। यहाँ पे टाइगर, एलिफेंट, लंगूर, मंकीज और लायंस पाए जाते हैं। तो अब है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो कि कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, जैसा कि साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में यहाँ पे ओक पाया जाता है, पाइन पाया जाता है, यूकलिप्टस पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स के बारे में। जितना जितना हम ऊंचाई पे जाते हैं उतना डेसिडुअस फॉरेस्ट्स बढ़ते हैं। ये फॉरेस्ट्स नॉर्थ ईस्ट यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड और कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं। ये अपने लीव्स को गर्मियों में शेड कर देते हैं। तो यहाँ पे ट्रीज़ में से ओक, बीच और ऐश पाया जाता है और यहाँ पे डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स भी पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि एशिया के ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं और वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में मेडिटेरियन वेजिटेशन पाए जाते हैं जो कि मेडिटेरियन सी के इर्द गिर्द एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाया जाता है। और इसके अलावा कैलिफोर्निया, यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। ऐसी जगहों में ज़्यादा गर्मी होती है और थोड़ी सी रेनफॉल भी होती है। ये यहाँ पे खट्टे मेवे जैसे ऑरेंज, फिग्स, ओलिव्स और ग्रेप्स उगाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉनिफरस फॉरेस्ट्स के बारे में। इस तरह के फॉरेस्ट्स हाई ऑल्टीट्यूड्स में पाए जाते हैं और इन्हें तेगा भी कहा जाता है। यहाँ के ट्रीज़ लंबे होते हैं और सॉफ्ट वुडेड होते हैं। इन ट्रीज से हम पेपर, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ प्रिंट्स और मैचेस बॉक्सेस और पैकिंग बॉक्सेस बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स की किस्में। पहला है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये इक्वेटर के नज़दीक पाया जाता है जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है।
यहाँ पे घास जो उगता है वो 3 to 4 मीटर्स लंबा होता है। अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड्स ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की एक टाइप है। यहाँ पे एलिफेंट, जिराफ, ज़ेब्रा, डियर, लिपर्ड्स पाए जाते हैं। इनको साउथ अफ्रीका में सवाना कहा जाता है, ब्राज़ील में कैंपस कहा जाता है और वेनेजुएला में वेनस कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स के बारे में, जिन्हें अर्जेंटीना में पैम्पस कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पेरी, साउथ अमेरिका वील्ड, सेंट्रल एशिया में स्टेप और ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है। ये फॉरेस्ट्स इंटीरियर पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं और यहाँ की घास छोटी होती है लेकिन गुजायत वाली होती हैं। यहाँ पे वाइल्ड बेफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे थ्रॉनी बुशेस के बारे में। ये डेजर्ट में पाए जाते हैं और कम रेनफॉल और ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे वेजिटेशन कम होता है। और अगर हम पोलर रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा सर्दी की वजह से वेजिटेशन कम होता है। यहाँ पे मोसेस, लाइकन्स और कुछ स्मॉल श्रब्स समर में ग्रो करते हैं। इस वेजिटेशन को हम टंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं जैसे वलरस, सील, मॉस्क, ऑक्सन, पोलर बियर्स और पोलर फॉक्स होते हैं। इनकी स्किन मोटी होती है और ऊपर से फर भी होता है, जिसकी वजह से वो सर्दी से बचते हैं। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।